जॉनी डेप का जीवन परिचय। जॉन क्रिस्टोफर जॉनी डेप का जन्म 9 जून 1963 केंटुकी के ओवंसबोरो में हुआ था। वे वेटर के तौर पर काम करने वाली बेटी सू पामेर, पूर्व नाम वेल्स, और सिविल इंजीनियर जॉन क्रिस्टोफर डेप सीनियर के बेटे हैं। एक अमेरिकी अभिनेता और संगीतकार हैं जिन्हें विभिन्न नाटकीय और काल्पनिक फिल्मों में लीक से हटकर सनकी किरदारों वाली भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है। हाल की फिल्मों में मुख्य भूमिका के लिए वे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उनका एक भाई डैनियल है जो उपन्यासकार है और 2 बहनें, क्रिस्टी जो अब पर्सनल मैनेजर हैं, और डेब्बी हैं। एक हालिया आत्मकथा के मुताबिक अमेरिका में डेप परिवार की शुरुआत फ्रांसीसी ह्यूगनॉट अप्रवासी पियर डेपे या डेपे से हुई जो 1700 के आसपास वर्जीनिया में बसे थे, जो जेम्स नदी के पास स्थित शरणार्थी कॉलोनी का हिस्सा था। जॉनी डेप के बचपन में परिवार कई जगहों पर घूमता रहा। वे और उनके भाई बहन 20 से ज्यादा जगहों पर रहे। आखिर में 1970 में फ्लोरिडा के मिरामार में बस गए। 1978 में डेप के माता पिता का तलाक हो गया। बचपन में पारिवारिक समस्याओं से निपटने में होने वाले तनाव की वजह से वे खुद को नुकसान पहुंचाने लगे। उनके शरीर पर खुद के द्वारा नुकसान पहुंचाने के 7 या 8 निशान हैं। 1993 में एक इंटरव्यू में उन्होंने इन खुद के द्वारा पहुंचाए गए चोटों का कुछ इस तरह वर्णन किया। एक तरह से मेरा शरीर एक पत्रिका है। ये ठीक नाविकों जैसा है जिनके प्रत्येक टैटू का कोई न कोई मतलब होता है। आपकी जिंदगी का एक निर्दिष्ट समय जब आप अपने शरीर पर कोई निशान बनाते हैं, चाहे इसे खुद चाकू से बनाएं या फिर किसी पेशेवर टैटू आर्टिस्ट से बनवाएं। 1987 में फॉक्स टीवी टेलीविजन सीरीज 21 जंप स्ट्रीट में डेप ने मुख्य किरदार निभाया था। डेप ने इस किरदार को फ्रेडरिक फॉरेस्ट के साथ काम करने के लिए स्वीकार किया। उन्होंने ही डेप को प्रेरित किया था। डेप के पुराने दोस्त सैन जैनको ब्लोफिश नाम के किरदार के साथ इस सीरीज से जुड़ गए। इस सीरीज की कामयाबी ने 1980 दशक के आखिर में डेप को किशोरों का आदर्श बना दिया। वे सोचते थे कि उन्हें किसी खास उत्पाद के रोल के लिए मजबूर किया जा रहा है। डेप ने फैसला किया कि वे सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम करेंगे जो उन्हें लगेगा कि उनके लिए ठीक है। प्रमुख भूमिका वाली डेप की पहली फिल्म का नाम 1984 में बनी हॉरर फिल्म ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट था, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री के प्रेमी और फ्रेडी क्रूइगर के एक पीड़ित का किरदार निभाया था। 1986 में वे ओलिवर स्टोन की फिल्म प्लाटून में वियतनामी भाषी एक छोटी सी भूमिका की थी। 1990 में उन्होंने टिम बर्टन की फिल्म एडवर्ड सिजरहैंड्स में विचित्र चरित्र वाले प्रमुख किरदार को निभाया। इस फिल्म की कामयाबी के बाद बर्टन के साथ उनका लंबे समय तक के साथ की शुरुआत हुई। लेखक हंटर एस थॉम्पसन के लंबे समय के दोस्त और प्रशंसक रहे डेप ने 1998 में थॉम्पसन के एक संस्करण राउल ड्यूक नाम से फियर एंड लोथिंग इन लास वेगास में काम किया। ये फिल्म इसी नाम से लेखक की आत्मकथा पर आधारित थी। डेप इस लेखक की आखिरी किताबों में से एक के दौरे पर रोड मैनेजर के तौर पर साथ रहे। 2006 में डेप ने MMOBooks.com द्वारा प्रकाशित मरणोपरांत आत्मकथा के लिए प्रस्तावना लिखा था। गॉन्जो फोटोग्राफ्स बाय हंटर एस थॉम्पसन की याद में आयोजित ज्यादातर कार्यक्रमों, जहां आतिशबाजी और तोप से उनकी अस्थियों को उड़ाया जाता था, के लिए डेप ने भुगतान किए। इन कार्यक्रमों का आयोजन कोलोरेडो के एस्पेन में किया गया जहां थॉम्पसन रहते थे। 2003 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की फिल्म समुंदर के लुटेरे द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल एक बड़ी कामयाबी थी, जिसमें डेप द्वारा निभाए गए समुद्री लुटेरे कैप्टन जैक स्पैरो के किरदार की काफी सराहना की गई। पहले तो स्टूडियो के बॉस उभयभावी थे, लेकिन ये किरदार दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। फैंडेंगो द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक डेप दर्शकों को आकर्षित करने वाले एक प्रमुख कलाकार थे। फिल्म के निर्देशक गोरे वर्बिन्स्की ने कहा था कि डेप का ये चरित्र उनके निजी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, लेकिन डेप ने कहा था कि उन्होंने इस किरदार को रोलिंग स्टोन्स के गिटारिस्ट कीथ रिचर्ड्स के जैसे करने की कोशिश की थी। इस किरदार के लिए डेप को अकेडमी अवार्ड्स के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। इस क्षमता का वृत्तचित्र फिल्म रिक्लेमिंग द ब्लेड में भी चित्रण किया गया था। इस फिल्म में तलवारबाजी के मास्टर बॉब एंडरसन फिल्म द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल में जॉनी डेप के साथ किए गए काम के अनुभवों को बांटा है। हॉलीवुड के एक और समुद्री लुटेरे एरोल फ्लिन को प्रशिक्षित करने वाले एंडरसन ने इस फिल्म में बताया है कि डेप में तलवार पकड़ने की जो काबिलियत है वो इतनी अच्छी है जितनी कि आप कर सकते हैं। 2009 की फिल्म द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर पैरनासूस में डेप ने जूड लॉ और कॉलिन फेरल के साथ पूर्व हीथ लेजर के किरदार को निभाया था। तीनों ही कलाकारों ने इस फिल्म से हुई अपनी कमाई को लेजर की बेटी मातिल्दा को दे दिया था। डेप ने बर्टन की फिल्म एलिस इन वंडरलैंड में मैड हैटर के किरदार को निभाया और भविष्य में बनने वाली लोन रेंजर की फिल्म में वे टोंटो की भूमिका में दिखेंगे। डिज्नी स्टूडियोज ने पायरेट श्रृंखला की चौथी कड़ी को बनाने का ऐलान कर दिया है। डेप द्वारा जीते गए पुरस्कारों में शामिल हैं लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल 1996, रशियन गिल्ड ऑफ फिल्म क्रिटिक्स 1998, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2004 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब का सम्मान। 2008 में MTV मूवी अवार्ड्स में उन्हें स्वीनी टोड के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक और जैक स्पैरो के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य प्रदर्शन का पुरस्कार मिला। डेप अकेडमी अवार्ड्स के लिए 3 बार नामांकित हो चुके हैं। 2004 हैप्पीली एवर आफ्टर समुंदर के लुटेरे द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल, 2005 में फाइंडिंग नेवरलैंड और 2008 में स्वीनी टोड द डेमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट के लिए नामांकन मिला।
डेप को पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2008 में स्वीनी टोड के किरदार के लिए मिला।